आज मैं आपके सामने एक कहानी लाया हूं जो एक साधारण अनुभव की शुरुआत से एक अद्भुत सफर को दर्शाती है। एक छोटी सी घटना जो एक बड़े और अनूठे प्रसंगों में बदल गई। आइए हम इस कहानी के पन्नों में संग चलें, जहां एक साधारण व्यक्ति ने एक असाधारण सफलता की ओर अग्रसर किया। यह कहानी दर्शाती है कि छोटी छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकती है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलें, जो आत्मबल और अटल संकल्प का प्रतीक है, जो नसीब और सामर्थ्य को एक संघर्ष से विजयी बनाता है। और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी टिप्पणी ने एक आम व्यक्ति की जिंदगी में असाधारण संघर्ष का नया अध्याय खोला। एक समय की बात है, एक राजा के एक प्रभावशाली सलाहकार अन्य सलाहकारों के साथ एक सभा में जा रहे थे। उन्होंने सड़क के किनारे एक मरा हुआ चूहा देखा। अपने साथियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस मृत चूहे की तरह विनम्र शुरुआत से एक प्रेरित युवक धन जमा कर सकता था। वह एक व्यवसाय बना सकता था और अपनी पत्नी और परिवार का भरण पोषण कर सकता था, यदि वह आवश्यक प्रयास करता और अपनी बुद्धि का उपयोग करता। पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने यह बात सुनी। उसने राजा के सलाहकार के निर्देश अनुसार काम करने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि यह सलाहकार प्रसिद्ध है। उसने मृत चूहे को उसकी पूंछ से पकड़कर उठा लिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। एक दुकानदार ने उसे एक ब्लॉक जाने से पहले ही रोक दिया। दुकानदार ने कहा, मेरी बिल्ली सुबह से मुझे परेशान कर रही है। इस चूहे के लिए मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। इस प्रकार वो चूहे को दुकानदार को बेचकर आगे बढ़ गया। उस व्यक्ति ने उन 2 तांबे के सिक्कों से कुछ मिठाई और पानी खरीदा और सड़क के किनारे बैठ गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, माला बनाने के लिए फूल इकट्ठा करने वाले कुछ लोग काम से वापस आ रहे थे। उन्होंने स्वादिष्ट मिठाई और पानी के लिए फूलों के गुच्छे का आदान प्रदान करने का फैसला किया, क्योंकि वे सभी भूखे और प्यासे थे। उसी शाम उसने वो फूल बाजार में बेच दिए। अगले दिन वह उन पैसों से खरीदे गए स्वादिष्ट मिठाई को फूल बीनने वालों को बेचने के लिए लौट आया। यह कुछ समय तक जारी रहा, पर एक दिन तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ एक बड़ा तूफान आया। उसने कई शाखाओं को देखा जो पेड़ों से टूटकर राजा के बगीचे में इधर उधर बिखर गई थीं। इसलिए उसने राजा के माली को एक प्रस्ताव दिया, अगर वह शाखाओं को रख सकता है तो वह उसके लिए सारा बगीचा साफ कर देगा। माली आलसी था और राजी हो गया। उस व्यक्ति ने देखा कि सड़क के उस पार कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को राजा के बगीचे में बुलाया और शाखाएं उठाने के लिए मदद करने पर हर बच्चे को एक मिठाई देने का वादा किया। बच्चे खुश हो गए और उसकी मदद करने को तैयार हो गए। तभी राजा का कुम्हार प्रकट हुआ, जो अपने ओवन के लिए ईंधन की खोज कर रहा था। बच्चों द्वारा अभी अभी इकट्ठे किए गए शाखाओं के ढेर को देखने के बाद उन्होंने उस आदमी को लकड़ी की अच्छी कीमत दी। उस व्यक्ति ने लकड़ी बेचने के साथ साथ सौदे में कुछ बर्तन भी शामिल किए। जलाऊ लकड़ी और फूलों को बेचकर कमाए गए पैसे से उस व्यक्ति ने जलपान का व्यवसाय शुरू किया। शहर में जाते समय पड़ोस के सभी घास काटने वाले एक दिन उसकी दुकान के पास से गुजर रहे थे। घास काटने वाले बहुत ज्यादा थके हुए थे और भूख और प्यास से व्याकुल थे। उनकी ऐसी हालत देखकर उसने सभी घास काटने वालों को भरपेट भोजन कराया और उसके बदले उनसे पैसे भी नहीं लिए। उस व्यक्ति की दया से प्रभावित होकर घास काटने वालों ने पूछा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने उन्हें सूचित किया कि वह उन्हें समय आने पर जरूर बताएगा। 1 सप्ताह बाद उसे पता चला कि एक घोड़ा विक्रेता अपने 1000 घोड़े बेचने के लिए शहर में आ रहा है। यह सुनकर उसने घास काटने वालों से संपर्क किया और प्रत्येक को घास की एक गांठ लाने को कहा। उसने घास काटने वालों को निर्देश दिया कि जब तक वो अपनी सारी घास घोड़ा विक्रेता को बेच ना दे, तब तक वो लोग उससे संपर्क ना करें। इस तरह से वह बहुत कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद उसके जलपान उद्योग के कुछ संरक्षकों ने उन्हें बताया कि एक दूर के देश का एक नया जहाज बंदरगाह में अभी अभी लंगर डाले हुए है। उसका मानना था कि यही वह मौका है जिसका वो इंतजार कर रहा है। उसने तब तक सोचना जारी रखा जब तक कि उसने एक मजबूत व्यावसायिक रणनीति तैयार नहीं की। सबसे पहले वह एक दोस्त से मिलने गया जो एक जौहरी था और कम भुगतान करके उससे एक बेहद कीमती सोने की अंगूठी खरीदी, जिसमें एक आश्चर्यजनक लाल रूबी था। उसे पता था कि विदेशी जहाज रूबी रहित देश से आया है, जहां सोना भी बहुत मूल्यवान था।
अपने कमीशन के लिए जमा के रूप में उसने जहाज के कप्तान को शानदार अंगूठी दी। कप्तान ने इस कमीशन को प्राप्त करने के लिए अपने सभी यात्रियों को उसके पास भेजने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद वह विदेशियों को शहर की शीर्ष दुकानों में लेकर जाने लगा और उसके बदले उसने विक्रेताओं को उसे कमीशन देने के लिए राजी कर लिया। बिचौलिए के रूप में सेवा करके उस व्यक्ति ने कई जहाजों के लंगर डालने के बाद बड़ी संपत्ति अर्जित की। अपनी उपलब्धि से संतुष्ट होकर उसने यह याद किया कि राजा के बुद्धिमान सलाहकार के शब्दों से प्रेरणा लेकर ही वह आज इस मुकाम तक पहुंचा है। इसलिए उसने राजा के सलाहकार को 1 लाख सोने के सिक्के देने का फैसला किया। यह उनकी कुल संपत्ति का आधा था। उसने राजा के सलाहकार से मुलाकात की और आवश्यक तैयारी करने के बाद उपहार के साथ पूरी ईमानदारी से उनका आभार व्यक्त किया। हैरान सलाहकार ने पूछा, इतना उदार उपहार देने के लिए आपने इतना धन कैसे कमाया? उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि इसकी शुरुआत आपके ही कुछ शब्दों से कुछ साल पहले हुई थी। उसने अपनी पूरी कहानी सलाहकार को बताई। एक मरता हुआ चूहा, एक भूख से मर रही बिल्ली, स्वादिष्ट मिठाई, फूलों के गुलदस्ते, तूफान से क्षतिग्रस्त पेड़ के अंग, पार्क में खेल रहे बच्चे, राजा का कुम्हार, एक नाश्ते की दुकान, 1000 घोड़ों के लिए घास, एक सोने की रूबी की अंगूठी, मजबूत व्यापारिक सहयोगियों का एक नेटवर्क और अंत में एक पर्याप्त भाग्य। यह सब सुनने के बाद शाही सलाहकार ने अपने मन में सोचा, इस तरह के गतिशील व्यक्ति की प्रतिभा को खोना अच्छा नहीं होगा। अपनी प्यारी इकलौती बेटी के साथ मैं भी बहुत अमीर हूं। यह आदमी उससे शादी करने का हकदार है। तब मेरी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी और वह मेरे और अपने दोनों भाग्य का उत्तराधिकारी हो सकता है। यह सब हुआ और जिस व्यक्ति ने बुद्धिमान सलाहकार की सलाह पर ध्यान दिया था, वह उनके निधन के बाद शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उन्हें राजा द्वारा सलाहकार की भूमिका दी गई। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में कई लोगों के आनंद और कल्याण के लिए परोपकारी रूप से अपना पैसा दान किया। इस कहानी ने हमें सिखाया है कि छोटी सी शुरुआत से बड़ी सफलता तक का सफर कठिन हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करता है, वह अंत में अपनी मेहनत का फल जरूर पाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने संकल्पित लक्ष्यों के लिए मेहनत करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित हों, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। किसी भी छोटी सी शुरुआत से अगर हमारा इरादा मजबूत हो, तो हम किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक सोच और मेहनत से ही हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Goodbye.